हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, आज का जो एक अहम तरीन टॉपिक मैं आपके बीच में लाया हूँ वो टॉपिक है कि जो आज के युग में यानी कि नए भारत में जो है डेमोक्रेसी ऑफ टेम्पल का जो उद्घाटन होने वाला है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि एक जो लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर के जो पुजारी है और उसके बाद में उसके जो भक्त हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। खास करके लिए जो है कि एक लोकतंत्र की मंदिर मंदिर का पुजारी कौन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संविधान यानी भारत का संविधान से ही गठित है। वो पार्लियामेंट हो या क्या नाम है राज्यसभा हो या राष्ट्रपति हो, यानी तीनों चीज़ें जो है वो संविधान के तहत गठित है। वो आर्टिकल 79 में ये चीज़ को बताया गया है। और ख़ास बात ये है कि क्या राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं या राष्ट्रपति के जो भारत के संविधान में जो जगह दी गई है, उनकी हैसियत जो बताई गई है संविधान में, क्या इस सरकार में जो है उसकी हैसियत को जो है और इसके प्रोटोकॉल को जो अगर देखा जाए तो दबाने का कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि पूरे देश में ये चर्चा चल रहा है कि क्या डेमोक्रेसी जो टेम्पल्स है यानी लोकसभा का जो नए लोकसभा का जो उद्घाटन करना है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो उद्घाटन करेंगे, वो क्या राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया उस उद्घाटन के लिए, राष्ट्रपति को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया उस उद्घाटन के लिए। तो सवाल ये है कि जब लोकसभा बना जो है लोकसभा का जो स्थान था, वो स्थान जो बनाना था, वो टेम्पल जो बनाना था, तो उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी थे। तो उद्घाटन जो उसमें शिलान्यास के टाइम पर जो है उन्हें जो है बुलाया नहीं गया था और उनको भी वहाँ उस वक्त भी डिनाई किया गया था क्योंकि वो दलित थे। उसके बाद में दूसरी काल के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं जनजाति समूह से आते हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनको जो बनाया गया क्योंकि वो जनजाति समूह से आते हैं। अब देखिए भारत की जो और इसकी जो दोनों का अगर हम देखें जो है अगर हम देखें क्रोनोलॉजी देखें कि एनडीए गवर्नमेंट की जो है किस तरीके से जो है दोनों राष्ट्रपति को उपेक्षित कर रही है, अपमानित किया जा रहा है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अगर अगर आप जो है जनगणना होता है या जो है तो उसमें जो है पहला अगर नाम आता है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही शुरुआत की जाती है। अगर देश में पहला आधार कार्ड बना है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही क्या नाम है वो कार्ड बनाया जाता है। अगर देश में जो है देश के कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या कोई विदेश से अगर कोई फॉरेन से अगर हमें ट्रेटी करना है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। अगर भारत से किसी के व्यापार करना है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। अगर तीन सेनाओं का अगर बात करें, थल जल और वायु का जो है जो सेनाओं की बात करें, वो सेनाओं के अगर अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है। उसके बाद में जो है अगर बात करें जो है संसद में जो है अगर बात करें कि कोई कानून बनाया जाता है या कोई बिल लाया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है या राष्ट्रपति के जो है उससे सिग्नेचर करने पर वो देश का कानून बन जाता है। उसके बाद के राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति जो कभी भी दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सदनों को ज्वाइंट सेटिंग बुला सकता है, वो राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति विशेष काल में जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है देश में जो है इमरजेंसी के दौरान जो है कहीं ऐसा लगता है कि उसे आशंका होगा तो देश में इमरजेंसी भी लगा सकता है। और उसके बाद में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति के पास पावर है। और उसके साथ साथ जो है स्टेट का और सेंट्रल का रिलेशन जो है इस जो है पूरे समय जो है एक तरीके से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो रूल्स है उसे पूरे तरीके से उसकी ड्यूटी है उसे सही ड्यूटी तरीके से निर्वहन करती है और राष्ट्रपति करता है। अब बात यह है कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति है और उसके बाद में 44वें या 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि कोई भी कार्य होगा तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया, क्योंकि वो अपॉइंट नहीं होता है, प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं। राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं होता है, प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट होते हैं। सवाल ये है कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो विधानसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसके बाद लोकसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो है संशासित जो चुने हुए संशासित जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी है, ये अदर जगह जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके चुने हुए उनको इलेक्शन करते हैं
और फिर जाकर वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं और देश के राष्ट्रपति का जो है वो शपथ लेते हैं। उनको शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश यानी देश का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ दिलाने का काम करता है। अब से जो है अगर बात यह है कि कोई भी काम हो तो देश का सर्वोच्च जो है राष्ट्रपति होता है, उसे जो है निमंत्रण देना चाहिए। क्योंकि अगर 28 तारीख को जो है जो संसद का उद्घाटन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनके जितने भी टीम हैं उस समय उस समारोह में शामिल होंगे, लेकिन राष्ट्रपति उस समारोह में शामिल नहीं होंगे, इससे बड़ी विडंबना कोई हो ही नहीं सकता है। विपक्ष के कई लोगों ने जो है इस पर आपत्ति भी जताई। विपक्ष के जो कांग्रेस लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो है क्या नाम है, श्री राहुल गांधी ने भी इस पर जो है तंज कसा। उसके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी के भी लीडर्स भी जो है इस पर जो है संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे पार्टीज हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी गवर्नमेंट है, वो दलित के नाम पर सियासत करती है, दलित के नाम पर वोट मांगती है, और वो इस जो है संसद भवन के उद्घाटन पर वो पूरी तरह से समर्थन देती है बीजेपी सरकार को, और उसे स्वागत योग्य और सराहनीय कदम भी बताया गया। लेकिन एक दलित नेता जो बहन मायावती जी, वो पूरी तरीके से इस पर समर्थन करती है, क्योंकि वो खास करके दलित से आती हैं। और एक जो है देखिए 28 तारीख बहुत ऐतिहासिक तारीख होता है। वो तारीख आप जानते हैं कि उस समय जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जो है आप जानते होंगे जो है सावरकर के नाम सुने होंगे। सावरकर जो है वो अंग्रेज़ों के साथ जो है मिलकर जो है चट्टोकारिता की गई थी। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है भारत सरकार के खिलाफ जो भी हो रहे थे या तो कुछ होते, तो उस अंग्रेज के जो है पूरे तरीके से क्या कहते हैं कि माफ़ी मांगी थी और वो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। अब सवाल है कि अगर एक विचारधारा की जो राजनीति जो प्रभावित हो जो एक विचारधारा की राजनीति जो ही देश में प्रभावित हो चुकी है, यानी संसद बनाने का असल मकसद ये था कि जो पूर्व जो संसद भवन है उस भवन से नए भवन में शामिल होने का भी पीछे कई वजह हैं, कई वजह है, कोई लॉजिक है। आप जानते हैं कि जब देश का जब निर्माण हुआ था उस निर्माण में जो है संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा के साथ जो है एक संसद भवन जो अंग्रेज़ों ने जो है बनाया था, अंग्रेज़ों ने उसको डिजाइन किया गया था। इतनी खूबसूरत संसद भवन बनाए गए थे जो कि इस सरकार ने जो है एक तरीके से कहा जाए कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि न्यू इंडिया है। तो अभी नया संसद बनाया गया है। नया संसद के बाद में जो ये तय किया जाएगा कि एक नया संविधान होना चाहिए, और नया संविधान होने के लिए जो है कुछ दिन के बाद जो है अगली सरकार जो अगली जो गवर्नमेंट के लिए जो उनका प्रोपेगेंडा है, जो अगली सरकार के लिए उनको जो प्रचार करना है कि भारत को जो है एक हिंदुत्व राष्ट्र और न्यूज़ जो है संविधान की बात जो की जा रही है, चाहे अप्रत्यक्ष जो है बाबाओं का सहारा लिया जाता है, चाहे बाबा बागेश्वर धाम हो या कोई कथावाचक हो, तो उनका वो सहारा लेकर जो है एक तरीके से पीछे से जो है प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है और देश को जो है एक तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है, देश में एक तरीके से उस्काने का काम किया जा रहा है, देश में एक तरीके से कि जनता जो है मूल मुद्दों को भटक रही, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, और उसके बाद में गरीबी है, देश की जो आर्थिक की स्थिति है वो जो बहुत बुरी तरह से बदहाली है। फिर भी देश के बॉस जो है वो कहते हैं देश हमारा जो है बहुत शिखर पे है, पूरे विश्व गुरु माना जाता है इस देश को। तो उस गुरु का जो है अगर एक ट्रेन का उद्घाटन होता है या एक जो है रेलवे ट्रैक का अगर उद्घाटन करना होता है तो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते देश का जितने भी हो, अगर एक छोटा सा ब्रिज हो, एक छोटा सा कुछ भी हो, अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो चाहे वो उस फिजिकली तौर पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो है वो ऑनलाइन मोड पर जो है वर्चुअल रूप से जो है उसका उद्घाटन जरूर करते हैं। अब सवाल है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक धरोहर यानी संसद भवन का उद्घाटन करना हो तो क्या दलित आदिवासी से कराया जा सकता है? कभी नहीं कराया जा सकता, कतई नहीं दलित आदिवासी से कराया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब ये देखिए प्रोटोकॉल से भी बड़े हो चुके हैं। यानी जो एक आदिवासी से आते थे, अगर वो कहीं आदिवासी से ना आते तो उनको शायद उस जगह पर जो है उनको उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि तौर पर बुलाया जाता और वो उद्घाटन करते, क्योंकि अगर दलित आदिवासी समाज से ना आती देश कहाँ पहुँच रहा है। आप लोगों की आँखें खुल रही हैं, एहसास करिए, अनुभूत कीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
आप ही लोग सोचिएगा कि हम कहाँ स्टेट कर रहे हैं। देखिए, दलित का क्या स्टेटस है, आदिवासी का क्या स्टेटस है, देश में एक तरीके से रिजर्वेशन का क्या स्थिति है। तो ये सारे चीज़ को जो है अनुभूत करना होगा और साथ ही आपको तय करना होगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। इस देश को और इस लोकतंत्र को और उसको जो है संविधान को सेव करने के लिए बहुत वाइटल वाइटल माइंड को लगाना होगा, बहुत ही वाइट माइंड को करना होगा आपको। और उसके बाद में वाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको देखना होगा कि वाकई में देश कहाँ जा रहा है। जो ये परिस्थितियाँ हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, हम इसे अनुभूत कर रहे हैं कि ये जो 28 तारीख को जो नया संसद भवन का जो उद्घाटन होगा, उस संसद भवन के साथ नई संदेश और एक तरीके से कहा जाए कि भारत जो है, अगर प्रेमबल की बात की जाए तो प्रेमबल में कहता है कि यह भारत का जो, अगर संविधान की बात की जाए तो भारत के एक विशेष किसी भी धर्म का यहाँ फोकस नहीं किया जाता है। और उसके बाद में किसी जो है किसी स्पेशली किसी धर्म को फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की कल्चर है, संस्कृति है, वो संस्कृति को जो है किसी तरीके से हम उससे जो है किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक कल्चरल तौर पर जो चली आ रही वो होती रहेगी। क्या वहाँ पूजा पाठ होंगे, क्या वहाँ कुरान की जो है कुछ आयतें पढ़ी जाएंगे, क्या वहाँ ग्रंथ या बाइबल पढ़े जाएंगे, क्या वो वहाँ जो है जो बौद्धिस्ट है या जैन है या क्या नाम है इस्लाम है या सिख है या ईसाई है या पादरी है, क्या वो उद्घाटन के समय वहाँ वो उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, ये देखना के विषय है। क्योंकि भारत जो है एक तरीके से कहा जाए कि ये सेकुलर स्टेट है और ये सेकुलर स्टेट में सभी को जो है, सभी धर्मों को जो है वहाँ उस जगह पर जो है उन्हें अपने अपने धर्मों के अनुसार उन्हें पूजा करने की या उन्हें इबादत करने की या उन्हें जो है किसी भी तरीके से उनको वहाँ उच्चारण करने का मौका देना चाहिए। हालांकि जो अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि जो है एक तरीके से जो है डेमोक्रेसी में जो है एक तरीके से तानाशाही का जो छाप है वो पूरी तरह से दिखाई देगा कि एक ही धर्म का अगर विशेषकर फोकस किया गया। क्योंकि ये संसद भवन है, चूँकि देश मोदी का पैसा नहीं है, ये देश के हर गरीब हर वर्ग के लोगों का एक गाढ़ी कमाई का वो पैसा होता है, वो टैक्स से होते हैं, वो सारे पैसे कलेक्ट करके जो है वो देश का एक संसद भवन निर्मित होता है, जो देश का भविष्य वहीं से तय होगा। एक तरीके से कहा जाए देश का वो पवित्र स्थल है और वहाँ के जो पुजारी हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और वहाँ के जो भक्त हैं वो संसद होते हैं। तो पुजारी को वहाँ बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ भक्त होंगे, भक्त के जो सीनियर लीडर्स होंगे वो उसका उद्घाटन करेंगे, उस टेम्पल का, लोकतंत्र टेम्पल का। दोस्तों, ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस देश में ये अनुभूत करें कि देश कहाँ जा रहा है, दलित का स्तर, आदिवासी का स्तर कहाँ है, क्या आज भी इस देश में इक्वलिटी है कि नहीं है, क्या इक्वलिटी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो ये साफ जग जाहिर है कि आप देखते हैं कि चाहे वो सर्वोच्च पदों पर क्यों ना या सर्वोच्च पदों पर देखा जाए तो वहाँ भी इन्हें उपेक्षित किया जाता है। जो शोषित वर्ग के लोग होते हैं उन्हें आज भी जो है भारत के विकास के मुख्यधारा में नहीं जोड़ा जाता है। और ये देखना ये है कि जो भी हो रहा है और विपक्ष का जो है अगर उस पर आवाज़ उठाना, अगर उनको तंज कसना, वो एक तरीके से सही है, किसी तरीके से कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो हक है, जो बातें सही हैं वो कहनी चाहिए, चाहे कोई भी हो या हिटलर हो या कोई भी बड़ा क्रूर शासक क्यों ना हो, सत्य के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मैं इसी के साथ जो है अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।